हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ्रिक्शन का पार्ट 2। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन एंड इविल ए नेसेसरी इविल। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रिक्शन लगने से क्या होता है कि हमारा जो मेन जो हम मतलब ओरिजिनली फोर्स जो लगाते हैं वो पूरा का पूरा फोर्स तो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो फोर्स जो हम लगाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ फोर्स तो वो खा जाता है। ठीक है, यानी कि उसको हम एविल कह सकते हैं कि हमारे पूरे फोर्स को खा जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि फ्रिक्शन लगे। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, चल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते बॉल पॉइंट से। ठीक है, आप एक नेल जो है इसको क्या नाम है ठोक नहीं सकते दीवार में। ठीक है, अब बताते हैं कैसे। मान लो कि आप चल रहे हो, ठीक, क्या कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप चलोगे तो क्या आपका पांव कुछ ऐसा होगा, आपने ऐसे पांव रखा, ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, अब पीछे की तरफ अपनी एड़ी से फोर्स लगाते हो, आप पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे या आपने फोर्स लगाया, इस तरफ आप चल रहे हो। ठीक है, अच्छा एक अच्छा सा फिगर आपको बना के दिखाते हैं वरना आप कंफ्यूज होते हो। ये आप हैं, ये चल रहे हैं, ठीक, अब ये जो पांव है आपका ये पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। तो यहां पे आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। ठीक, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ नहीं लगा, फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ नहीं लगा तो आप चल नहीं पाओगे, वहीं पे गिर जाओगे, चल नहीं पाओगे, वहीं पे गिर जाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, चल नहीं पाओगे तो आप गिर जाओगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपको हम बता रहे थे और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि आप क्या करो, अगर फ्रिक्शन ना लगे, कोई अपनी गाड़ी चलाना चाहो, ठीक है, तो गाड़ी चलेगी नहीं, वो वहीं पे क्या करेगी, वहीं पे घूमती रहेगी, वो स्टार्ट ही आगे ही नहीं बढ़ेगी अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा। अगर मान लो गाड़ी चल भी रही है, अगर मान लो गाड़ी चल भी रही है तो अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो आप उस गाड़ी को रोक नहीं सकते। और कहीं पे अगर आपको मोड़ना हुआ तो आप मोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं और ना ही मुड़ेगी, ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी फ्रिक्शन लगता है तो क्या होता है कि हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। जैसे कि आप अपने ऐसे 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 अपने क्या करो, हाथ को रगड़ो, ऐसे हाथ को रगड़ो रगड़ो रगड़ो, आप रगड़ के देखो, ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो हाथों के बीच में ये आपके पाम में क्या है, ये इतनी सारी रेखाएं जो बनी हुई है, ये क्या करती है, फ्रिक्शन लगाने का काम करती है। ये फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो आप क्या होते, लटक नहीं पाते, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पाते, वो फिसल जाता आपसे ना। तो ये रेखाएं जो है फ्रिक्शन के लिए ही बनी हुई है। आप ऐसे ऐसे फ्रिक्शन लगाओ, देखो आपके हाथ में हीट जनरेट होगा, आपका हाथ गर्म होने लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या क्या कर रहा है कि वो हीट जनरेट करता है। जैसे कि आप माचिस लो, उसको ऐसे ऐसे करके आप जलाते हो ना, तो वो क्या कर रहा है, जैसे आप मार रहे हो तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है, वो माचिस जल जाता है। ठीक है, आप इधर देखो, जैसे कि हाथ रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका हाथ क्या हो रहा है, वार्म हो जा रहा है ना, तो हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब ये जो होता है, जो हीट रिलीज होती है वो वेस्टेज भी होती है। जैसे कि मशीनें अगर क्या हो रहा है, काफी देर से चल रही है, आप एक मिक्सर ले लो, मिक्सर को काफी देर से चलाओ तो उसमें काफी गर्म हो जाता है मिक्सर। ठीक है, अगर मिक्सर गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है ना, हीट एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है, हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इन सब जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इसको कम करने के कुछ ना कुछ उपाय हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रेशर। अब जैसे कि हम इंक्रीज क्या करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करने के लिए जैसे हम फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए जूते का सोल है, ठीक है, जूते के सोल में ऐसे कुछ डिजाइन बने होते हैं, आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन बने होते हैं जूते के सोल में, ताकि क्या हो जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है, गाड़ी के पहिए जो होते हैं वो ऐसे बने होते हैं ताकि क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो गए। ऐसे ही क्या होता है कि ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि फ्रिक्शन काफी ज्यादा लगता है ऐसे क्या नाम है डिजाइन बनाने में, ताकि क्या हो, फ्रिक्शन लग सके। अब क्या होता है कि आप साइकिल वाइकिल चलाते हो, फ्रिक्शन काफी लगता है उसमें, जब पहिया चलता है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है, तो हम क्या कहते हैं, उसमें बॉल बेयरिंग डालते हैं। क्या डालते हैं, बॉल बेयरिंग डालते हैं। आप देखोगे छोटे छोटे बॉल होते हैं स्टील के, वो चक्के में पड़े होते हैं। क्या होते हैं, चक्के में पड़े होते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करते हैं। अभी देखो कि एक कबड्डी प्लेयर, ठीक, तो वो क्या करता है, अपने हैंड में क्या लगाता है, सैंड लगाता है। अगर हैंड में वो सैंड नहीं लगाएगा
तो क्या होगा, जब अपोनेंट को पकड़ेगा, इतनी भागा दौड़ी मची होती है तो उनके पसीना आता है, तो वो क्या होता है, फिसलता रहता है। अगर मिट्टी लगाएगा तो वो आसानी से उसको पकड़ सकता है, अगर वो मिट्टी लगाएगा तो आसानी से उसको पकड़ सकता है। ऐसे क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जब ये खेलते हो कैरम बोर्ड खेलते हो तो गुटिया क्या होता है, कभी कभी फिसलती नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसमें पाउडर लगा देते हो। पाउडर लगाने से क्या होता है, जो इरेगुलरिटी रहती है उसमें वो भर जाती है, किससे, पाउडर से, तो वो स्मूथ सरफेस हो जाता है। तो आप ऐसे मारते हो तो फ्रिक्शन कम लगता है, काफ़ी दूर तक वो जाता है। ठीक। और क्या होता है, जैसे बाईसाइकिल और मोटर होता है, उसमें लोग इंजन ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि वो जो क्या हो, फ्रिक्शन उसमें कम लगे। क्या होगा, फ्रिक्शन उसमें कम लगे और वियर टियर ना हो। अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो क्या होगा, वो मशीन जो है काफ़ी दिनों तक चलेगी, वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगा ना, हीट नहीं होगा, तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। देखते हो कि आपके जो दरवाजे होते हैं उसमें आप ऑयल डालते हो, जब दरवाजा आवाज़ करने लगता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन लगने लगता है। जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा कि स्मूथ, जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए उसमें ऑयल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम कर सकें। आप इंजन ऑयल देख लो, ठीक है, ग्रीस देख लो, वो सब किस मशीनों में डालते हैं ताकि क्या हो कि फ्रिक्शन कम लगे। इसी को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन कॉल्ड लुब्रिकेंट। जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, लुब्रिकेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लुब्रिकेंट कह रहे हैं। ठीक है। एन एयर कशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन। अब एयर कुशन होता है जो कि क्या नाम है, मूविंग पार्ट के, ठीक है, वो भी क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एंड एयर कशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मूविंग पार्ट में क्या होता है, एयर कुशन होता है, वो भी क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक। अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, तो क्या करता है, इस सरफेस से और उस सरफेस के बीच में क्या करता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाने की उसके सरफेस पे आके बैठ जाता है, तो वो जो सरफेस पे इरेगुलरिटी बनी होती है उसको कम कर देता है। जो सरफेस में इरेगुलरिटी बनी होती है उस इरेगुलरिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो खुरदुरापन होता है उस खुरदुरेपन को क्या होता है, कम कर देता है। ठीक है। इसकी वजह से जो दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है। क्या हम किसी चीज को क्या नाम है, लुब्रिकेंट लगा के पूरी तरीके से उसका फ्रिक्शन खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा सरफेस बना नहीं है जो क्या नाम है, पूरी तरह इंटायरली क्या हो, स्मूथ सरफेस कहलाए। ठीक है। परफेक्टली स्मूथ सरफेस कोई नहीं होता। फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हो। इसे कहता है, ये सेकंड पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। मिलेंगे आपसे थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।